हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब प्लीज अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, तेरी प्रेजेंस में हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। मेरा विश्वास है खुदावन तेरी चमक, तेरी सामर्थ्य, खुदावन तेरी बुलाहट हमारे जीवनों में कार्य करेगी। हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करेगा परमेश्वर। हे खुदावन, तेरे कोड़े खाने से लोग चंगे हो चुके हैं। सब तरह की बीमारियां आज कलीसियाओं के सामने घुटने टेकेंगी खुदावन। हर बीमारी, हर शर्मिंदगी खत्म होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर इनके परिवारों को, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ्स को फिजिकली इन्हें हील करें, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। हर तरह का शैतानी अंधकार की शक्तियों के बंधन इनके जीवनों से टूट जाए परमेश्वर। फ्री करें परमेश्वर, इन्हें फ्री करें, आजाद करें खुदावन, डिलीवर करें परमेश्वर। खुदावन ये मसीह में एक अपनी पूर्ण संपूर्ण छुटकारे को ग्रहण कर सकें, अपनी टेस्टमनी को ग्रहण कर सके परमेश्वर। और खुदावन तेरी चमक को, तेरे प्रकाश को ये अपने जीवन में रिसीव कर सके खुदावन। हे परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां इनकी चमक को, जो तूने इन्हें चमक दी है, जो तूने प्रकाश दिया है, वो अंधकार की शक्तियां इनके प्रकाश को कभी भी खत्म ना करने पाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, ब्लेस करे परमेश्वर। ये सदैव चमकते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी पाप इनके चमक को खत्म ना कर सके, कम ना कर सके, धुंधला ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं सभी कलीसियाओं को, एक एक जन को प्रभु के ब्लड में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से, सभी कलीसियाओं को, सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है आज जितने भी लोग रोज की रोटी प्रोग्राम में मेरे साथ एक मन है, परमेश्वर का आत्मा एक एक जन को छुएगा और ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास है कि रोज की रोटी और ये विजन, सबसे खास ये विजन, ये दर्शन, ये जीवित चर्च, प्रभु के दास जो परमेश्वर ने हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे लिए खुदा ने खड़े किए हैं, ताकि हम परमेश्वर के करीब रह सकें, ताकि हम प्रभु के वचन को समझ सकें, प्रभु के वचन को अपनी लाइफ की विपरीत परिस्थितियों में क्लेम कर सके, अंगीकार कर सके। सो इस विजन के लिए, हम प्रभु के दास के लिए, सबसे बड़ी बात परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है कि चाहे आकाश और पृथ्वी गिर जाएं, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं गिरेगा। सो यदि परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, सो यदि परमेश्वर ने आपके केस, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके दुख हैं, और कुछ भी आपको लगता है कुछ भी सेट नहीं है, आपकी परिस्थितियां चारों तरफ से आपको नेगेटिव लग रही हैं, सो कुछ भी आपके जीवन का हाल है, यदि उस केस से रिलेटेड वचन परमेश्वर के बाइबल में है, वचन में है, तो वो कभी भी गिर नहीं सकता। आपको उस वचन के अनुसार एक अच्छी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं, बल्कि अंधकार की शैतानी शक्तियों के साथ है। और उन अंधकार की शक्तियों के साथ हम प्रार्थना में और उपवास में और वचन का अंगीकार करके हम उन अंधकार की शक्तियों के साथ लड़के जीत सकते हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि आप जगत की ज्योति हैं, और परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको इस तरह से चुना है कि आप दूसरों के लिए प्रकाशमान हो सके, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, दूसरों को परमेश्वर के करीब लेकर आ सके, दूसरों के उद्धार का कारण बन सके। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन ये शैतान जो है, अंधकार की शक्तियां, वो भी इस चीज को जानती हैं कि आपको परमेश्वर ने प्रकाशमान होने के लिए चुना है। तो इसलिए अंधकार, शैतानी शक्तियां भी, अंधियारा भी आपको अलग अलग तरह के पाप में गिराकर, अडल्ट्री में, व्यभिचार में गिराकर, चोरी में गिराकर, पैसे की चोरी में गिराकर, आपके कैरेक्टर को खत्म करके, विरोध, सताव के द्वारा, निंदा करने के द्वारा, शैतान आपकी चमक को, जो परमेश्वर ने आपको दी है दूसरों को चमकाने के लिए, उस चमक को शैतान खत्म करना चाहता है। लेकिन यदि आप इस चीज को, इस ट्रैप को समझ जाएं, जो शैतान जिस फंदे में आपको फंसाना चाहता है, उस ट्रैप को अगर आप समझ जाएं और प्रभु के वचन के अनुसार एक अच्छी लड़ाई को लड़ें शैतान, उस अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, तो आपकी चमक को, आपके प्रकाश को कोई भी खत्म नहीं कर सकता और कोई भी धुंधला नहीं कर सकता। बट परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, और सच में आप चमकेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी ज्योति को कोई भी, आपकी चमक को कोई भी धुंधला नहीं कर पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप उस शत्रु से, शैतान से आप लड़ेंगे, अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ेंगे प्रार्थना में, उपवास में और वचन में, और प्रभु आपको विजयी करेगा। आप सदैव चमकते रहेंगे, जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है
कि जब मूसा जो है कहते कि प्रार्थना के बाद परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद जब वो नीचे उतरा पहाड़ से, तो उसके चेहरे से एक चमक आ रही थी, किरणें उसके चेहरे से निकल रही थी और लोग देख नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा चमक उसके फेस से निकल रही थी, इतनी किरणें निकल रही थी, इतना प्रकाशमान था उसका चेहरा। सो उसी तरह से आप लोग जितना अधिक मूसा जैसे परमेश्वर के साथ समय बिताया और चेहरों से किरणें निकल रही थी, चेहरा चमक रहा था, उसी तरह से आत्मिक रीति से हम जितने भी लोग कलीसियां जितने भी ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय स्पेंड करेंगे, उतना ही परमेश्वर का प्रकाश हमारे लाइफ से, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से, हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से चमकेगा, हमारे चेहरों से चमकेगा और परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाएगा। परमेश्वर हमें उकाबों की नाई उड़ना सिखाएगा और परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, परमेश्वर प्रभावशाली करेगा, परमेश्वर ऊंचा करेगा, परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि हम अपने रोल को, जो परमेश्वर ने हमें रोल दिया है कि यदि तू गरीब है तो दशमांश और बिना ऑफरिंग के तुम्हारे घर में और तुम्हारे बटुए में और तुम्हारी जॉब में बरकत नहीं आ सकती। सो उसके लिए हम प्रभु के वचन को पूरा करना है, अपनी ऑफरिंग को बोना पड़ेगा और हम फाइनेंशियली देखेंगे कि परमेश्वर की चमक को हम फाइनेंशियली देखेंगे। जब हम प्रभु के सुसमाचार, उसके राज्य में एक स्ट्रॉन्ग गिवर के रूप में काम करेंगे, अब परमेश्वर की चमक दिखेगी हमारी पर्सनैलिटी, हमारे काम से। जब प्रभु का काम तेजी से होगा तो इट मीन आप भी चमकेंगे। यदि कोई बीमार है और कोई चंगा होना चाहता है, कोई बीमारी में है, तो व्यक्ति की रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी कहें, डॉक्टरी रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उसका अंगीकार क्या होगा कि परमेश्वर यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वह मेरे सारे घावों का इलाज करके मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो यदि कोई बीमार है तो वो लगातार अंगीकार करेगा परमेश्वर के वचन का, लगातार प्रार्थना करेगा, उपवास रखेगा, प्रार्थनाओं में उस बीमारी की दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को डांटेगा और परमेश्वर आपकी लाइफ से उस बीमारी रूपी अंधकार को बाहर निकालेगा और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका शरीर चमकेगा। आप चमकेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो जो भी परमेश्वर के वचन खुदा ने दिए हैं उन्हें क्लेम करें, अपनी लाइफ से रिलेटेड उन वचनों को निकालें और उन्हें क्लेम करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप एक चेंज को देखेंगे। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें जगत की ज्योति होने के लिए चुना है। जो अंधकार में से परमेश्वर ने आपको अलग किया है, आपको चमकने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए चुना है। अगर आप रोने कुरलाने की जगह आप लगातार प्रेयर्स करें, प्रभु के वचन को क्लेम करें, तो वो अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवनों से बाहर निकलेंगे और घुटने टेकेंगे आपके आगे। वो बीमारी घुटने टेकेगी, वो अंधकार की शक्तियाँ आपके आगे घुटने टेकेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो गरीबी, वो श्राप घुटने टेकेंगे और परमेश्वर आपको फ्री करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो जितने भी लोग आज मेरे साथ रोज़ की रोटी प्रोग्राम में जुड़े हैं, मेरा विश्वास है कि सारी रात फुल नाइट प्रेयर का मसा जो है ना, एज अ प्रेयर वॉरियर होने का मसा, वो प्रार्थना वॉरियर बनने का मसा, मेरा विश्वास है आज आप कलीसियों को छुएगा और परमेश्वर आपके प्रेयर्स को सेट करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जो नाइट प्रेयर हुई है उसका मसा एक एक जन ने रिसीव किया, ऑनलाइन कलीसियों ने रिसीव किया, इतने लोग आए थे उन्होंने रिसीव किया और वो एक प्रेयर वॉरियर होने के लिए हैं। आपके जीवन में प्रार्थनाओं को एक उच्चतम, एक ग्रेट और एक स्पेशल स्थान देने के लिए है। सो नाइट प्रेयर किसी की भी लाइफ में खाली नहीं जाएगी, वो रिजल्ट को लेकर आएगी, वो एक आपको प्रार्थना वॉरियर बनाएगी और आप जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, आप अपने जीवन में अंधकार की शक्तियों को बाहर निकलता, घुटने टेकता हुआ देखेंगे और आप चमकेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यदि हम देखें कि हम कैसे चमकें, कौन चमकाएगा, तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। परमेश्वर स्वयं क्या है, वो ज्योति है और उसमें अंधकार कुछ भी नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो जो खुद ज्योति है, जो खुद रोशनी में रहता है, जो खुद उजाला है और खुद रोशनी है, वही परमेश्वर है जो हमारे अंधकार में पड़ी हुई जीवनों को परमेश्वर बाहर निकाल कर हमें ज्योति और प्रकाश और चमक प्रदान कर सकता है। हालेलुया। सो जैसे परमेश्वर के वचन में यदि देखें, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 16 आयत से यदि हम देखें तो हम देखेंगे किस तरह से
जो अंधकार के बाद एक ज्योति चमकती है, अंधकार के बाद शैतान किस तरह से यदि हम प्रभु में खड़े रहें तो घुटने टेकता है। आइए देखते हैं, जब 16 आयत से देखते हैं जिसमें लिखा पौलुस और सिलास के विषय में कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। कहते उनमें कुछ ऐसी अन्य आत्मा थी जो कि भविष्यवाणी करवाती थी, और अपने स्वामियों के लिए जिन्होंने उनसे ठहराया था उनके लिए बहुत पैसा कमाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, और ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी कहते हैं कि निकल गए। परमेश्वर के नाम में वचन कहता है कि पौलुस और सिलास जो कि प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, परमेश्वर के दास थे, वो प्रचार कर रहे थे। जैसे प्रचार किया, वो लेडी जिसमें कोई अन्य आत्मा थी वो तंग कर रही थी प्रभु के दास को, और जैसे ही प्रभु के दास ने क्लेम किया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जा, कहते हैं वो आत्मा उसी समय निकल गई। और जब उसके स्वामियों ने देखा 19 में कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। तो ये वे लोग थे जो कि सदा शुरू से ही परमेश्वर के उसके कामों के और उस प्रभु के दासों के खिलाफ काम करते हैं। काट कूट करने वाले, हुल्लड़ मचाने वाले, विरोध करने वाले लोग। कहते तब क्या थे, वो पौलुस और सिलास प्रभु के दासों को पकड़ कर लेकर आए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। कहते उन्होंने झूठे दोष लगाए। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। और कहते हैं कि प्रभु के दासों पौलुस और सिलास को इंसल्ट किया, उनके कपड़े फाड़े, उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, उनके पांव काठ में ठोक दिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस और सिलास जो कि परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, उन्हें पकड़ा गया, उन पर झूठे दोष लगाए गए, उनका विरोध किया गया। कहते हैं उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी इंसल्ट की गई, झूठे दोष लगाए गए और कहते हैं कि उन्हें बेंत मारे गए, उन्हें जख्मी किया गया, उन्हें पीड़ा दी गई, दुख दिया गया, उन्हें पकड़ कर कहते जेल में डाल दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया और उन्हें कहते भीतरी कोठरी में डाल दिया गया, उनके पाँव को काठ में ठोक दिया गया। और परमेश्वर के कारण यदि कोई सताया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो परमेश्वर में खड़ा रह सकता है या प्रभु की वो आराधना करेगा, वो खुल के परमेश्वर की वर्शिप या परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। जैसे इजरायलियों ने कहते हैं कि जैसे ही उन्हें खाना नहीं मिला और पानी नहीं मिला, उन्होंने मुड़ के मिस्र को याद किया और कहा कि मिस्र में अच्छे थे। लेकिन कहते हैं कि पौलुस और सिलास को जब जैसे बंदी गृह में डाला गया तो उन्होंने इजरायलियों की तरह नहीं किया। वचन कहता है 25 में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतनी इंसल्ट सहने के बाद कि जब पता नहीं है कि अब जेल से छूटेंगे भी या नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर उनके साथ नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर ने इनका साथ नहीं दिया। ये क्या हो गया? वो तो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, वो प्रभु का प्रचार कर रहे थे, प्रभु के नाम में उस अन्य आत्मा को बाहर निकाला था। ये क्या हो गया? वो उस समय रो सकते थे, उस समय विलाप कर सकते थे, उस समय परमेश्वर से कई तरह के प्रश्न वो पूछ सकते थे, परमेश्वर को कई तरह के क्वेश्चंस कर सकते थे कि ये हमारे साथ क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, अब हमारा क्या होगा, हमें कौन छुड़ाएगा, हमारे परिवारों का क्या होगा, हमारे लोगों का, हमारी कलीसियाओं का क्या होगा, हमारी इंसल्ट क्यों हुई। बहुत क्वेश्चंस थे जो वो रेज कर सकते थे। लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने जेल में भीतरी कोठरी में कहते हैं उन्होंने प्रार्थना की और साथ में भजन गाने लगे, वर्शिप करने लगे और कैदी उनकी सुन रहे थे। क्या थे? कैदी उनकी सुन रहे थे। उस समय, उस हाल में जब बेंतें मारी गई, जख्मी थे वो, उस समय वो प्रार्थना में और उपवास में थे। इसी तरह से परमेश्वर कहते हैं कि जब भी इसी तरह की अंधकार की शक्तियां किसी व्यक्ति को सताए, बीमारी के रूप में, झूठी गवाही के रूप में, इसी तरह से यदि शैतान आपकी लाइफ में कभी भी किसी तरह का ऐसा अटैक करे
आपकी इंसल्ट करे किसी के द्वारा, आप पर झूठे दोष लगाएं, या आपका तिरस्कार करे, या आपको किसी के द्वारा कोई भी दुख पहुंचाया जाए, या आप अकेले हों और पीड़ा में हों और आप अंधेरे में हों, एकदम से कोई विपत्ति आ जाए जिस तरह से पौलुस और सिलास पर आई, तो उस समय हमें परमेश्वर के आगे प्रश्न नहीं उठाने, प्रभु को क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि उस समय हमें क्या करना, उस समय हमें प्रार्थना करनी, पौलुस और सिलास की तरह उस समय हमें प्रार्थना करनी, उस समय परमेश्वर की वर्शिप करनी है। हालेलुया। उस समय प्रभु के आगे क्वेश्चन नहीं करना, प्रभु के आगे हमने ये नहीं कहना कि प्रभु तू क्या सच में जीवित परमेश्वर है, क्या तू है खुदावन, बल्कि पौलुस और सिलास की तरह हम क्या कहेंगे, परमेश्वर तेरी महिमा हो, खुदावन तेरी स्तुति हो, परमेश्वर तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू मेरे साथ है। पौलुस और सिलास ने उस समय क्या कहा, प्रभु तू हमारे साथ है, प्रभु तू हमारे साथ है, परमेश्वर तू हमारे संग है, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु, तेरा नाम जलाल पाए। कहते वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे और वो भजन गा रहे थे और वो परमेश्वर की वर्शिप कर रहे थे। जब भी हम प्रभु के आगे अपने दुखों में, अपनी साइलेंट टाइम में हम परमेश्वर के आगे घुटने लगाते हैं, प्रभु के आगे प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर से अपने दिल की बात करते हैं, अपनी पीड़ाओं को, अपने दुखों को परमेश्वर के आगे व्यक्त करते हैं, परमेश्वर मिरेकल करता है, प्रभु चमत्कार करता है, प्रभु मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने इस्राएलियों को बड़े मिरेकल, साइंस, वंडर्स को दिखाकर बाहर निकाला और प्रभु आज भी मिरेकल करता है, प्रभु मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपने दुखों में प्रभु में खड़े रहते हैं, प्रभु चमत्कार करता है, मिरेकल करता है और प्रभु आपको अलग करता है, प्रभावशाली करता है, प्रभु आपको मजबूत करता है, आपको बल देता है, आपको ताकत देता है। वचन कहता है जब उन्होंने प्रार्थना किया, उपवास किया, तब क्या हुआ, एक बड़ा मिरेकल हुआ। 26 में लिखा कि एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। कहते एकाएक एक बड़ा भूकंप आया और कहते बंदी गृह के सब द्वार खुल गए, डोर्स ओपन हो गए, जेल के दरवाजे खुल गए और जंजीरें टूट गई। कहते सब बंधन खुल गए और कहते जैसे ही दरोगा जाग उठा, बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। और कहते परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल किया, सब बंधन टूट गए, सब बंधन खुल गए पौलुस सिलास के, वो फ्री हो गए। उसी समय प्रभु ने डिलीवर किया, वो पूरी तरह से परमेश्वर के मिरेकल को देखा। और कहते जब दरोगा सो रहा था, जैसे ही उसकी आंख लग गई होगी, जैसे ही उठा, उसने देखा कि सारी जेल के दरवाजे खुले हैं, उसे लगा कि कैदी भाग गए। और कहते कि तब उसने अपने आप को मारना चाहा, सुसाइड करना चाहा, क्योंकि उसे पता था कि बहुत बड़ी एक ब्लंडर हो चुका है, कि उसकी प्रेजेंस में उसकी पूरी अथॉरिटी, उसकी जिम्मेवारी थी, ऐसे कैसे हो सकता है, अपने आप को मारना चाहा। और कहते तभी पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। वचन कहता है पौलुस ने क्या कहा कि अपने आप को हानि ना पहुंचा, अब हम सब यही हैं। और कहते हैं कि तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका, वो दरोगा, वो जेलर, उसने दिया मंगवाया क्योंकि बहुत अंधेरा था। और कहते हैं कि वो अंदर गया टटोलने के लिए, चेक करने के लिए। हालेलुया। उस अंधेरे में भी उन्होंने क्या किया, उस अंधकार में भी पौलुस सिलास ने वर्शिप की और प्रार्थना की और परमेश्वर का मजबूती के साथ परमेश्वर का अंगीकार किया कि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ हैं। और कहते कि उस जेलर ने जब दिया ले जाकर पास जाकर देखा, कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। वो क्या हुआ, वो जेलर, वो दरोगा पौलुस और सिलास के आगे गिरा। वो जेलर जो पहले जिसने बेंतें मारी होगी, जिसने घाव दिए थे, वो क्या था, जो उन्हें एक मुजरिम की निगाह से उन्हें देख रहा था, उन्हें तुच्छ और बहुत छोटा और दोषी के रूप में उन्हें देख रहा था। परमेश्वर के मिरेकल को देखा, जेलर ने समझा कि वाकई में इनका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो बड़े काम करता है, वो मिरेकल्स करता है, वो अपना आप जाहिर करता है, वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और लिखा है कि वो जेलर, वो दरोगा पौलुस और सिलास के पांवों पर गिरा। उसी तरह से आज जितने भी लोग प्रभु में अपने आप को सुदृढ़ और दृढ़ मजबूत करेंगे, मसीह में खड़े रहेंगे, अपने दुखों में भी, अंधकार में, लाइफ में भी, पीड़ाओं में भी, इसी तरह से परमेश्वर मिरेकल, चमत्कार करेगा। और इसी तरह से जैसे वो दरोगा, जैसे वो जेलर पांव पर गिरा, उसी तरह से आपकी वो शत्रु, आपकी वो बीमारी,
आपके सामने से भागेंगे, आपके पांव पर गिरेंगे। वो डिलीवरेंस होगी, शैतान आपके पांव पर गिरेगा और भागेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी, वो गरीबी, वो शराब भागेंगे आपके सामने, वो पांव पर गिरेंगे और प्रभु फ्री करेगा आपको, उजाला देगा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कहते वो जेलर पांव पर गिरा, उसने जाना कि वाकई में ये प्रभु के दास हैं और इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इनका परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है जिसका कि नेचर पर पूरा कंट्रोल है कि जब भूकंप आया तो कहते कि नींवें हिली और सिर्फ डोर्स ओपन हुए और सिर्फ बंधन टूटे, दीवारें नहीं गिरी, जब पूरी बिल्डिंग नहीं ढह गई। ऐसा इनका सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसका कि हर चीज पर पूरा कंट्रोल है, भूकंप भी उसके कंट्रोल में है। हालेलुया। कहते वो पांव पर गिरा, उसने जाना कि यस ये प्रभु के दास है और इनका परमेश्वर जीवित है। और आगे लिखा कि उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। वो जेलर, वो सिपाही, वो जेलर जो पहले प्रभु के दासों को एक दोषी के रूप में, मुजरिम के रूप में देख रहा था, उनका तिरस्कार कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था, खाना भी खाने को शायद नहीं दिया होगा, बिना दीपक बिना उजाले के उन्हें अंधकार में भीतरी कोठरी में उन्हें डाला हुआ था। पाँव भी कहते कि काठ में ठोके हुए थे, उनके पाँव पर गिरा और कहा, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। यदि आप भी अपने घर में अकेले मसीह में हैं, अपने मोहल्ले में अकेले मसीह में हैं, और यदि आप प्रभु में खड़े रहें तो प्रभु बेस्ट करेगा आपके जीवन में, इसी तरह से मिरेकल करेगा। लोग सच्चे परमेश्वर को आपकी वजह से जानेंगे और वो आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। आपके परिवार के लोग जो अभी तक मसीह में नहीं, अभी तक बचाए नहीं गए, पौलुस और सिलास की तरह यदि आप प्रार्थना में और लगातार वर्शिप करें परमेश्वर की और प्रार्थना करें, तो उसी तरह से आपके घर के वो लोग, आपके वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे आपके पास आएंगे, आपके भाई बहन आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। आपके सच्चे जीवित परमेश्वर को आपके परिवार के लोग जानेंगे। हालेलुया। पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कहते कि उन्होंने उसको, उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। वचन कहता है कि उस व्यक्ति ने, उस जेलर ने, उस दरोगा ने जैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना, वचन सुना, प्रभु के दास के मुख से वचन सुना, पौलुस और सिलास ने वचन सुनाया और उस दरोगा ने विश्वास किया। कहते हैं कि अपने घर लेकर गया, जो जख्मी थे उनके शरीर, उस दरोगा ने प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद उनके घाव धोए, उन्हें अपने घर लेकर गया, उन्हें खाना खिलाया, उनसे वचन सुना। और कहते हैं कि उस दरोगा ने, उसके परिवार ने, उसके आसपास के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और बपतिस्मा लिया सेम नाइट। जब पांव काठ में ठोके गए थे, जब इंसल्ट हुई, कपड़े फाड़े गए थे, जब दोष लगाए गए थे, बंदी गृह जेल में डाला गया था, वो सेम नाइट की ये बात है कि उस दरोगा ने रिपेंट किया, जाना कि इनका परमेश्वर सच में बड़ा परमेश्वर जीवित है। और उसी रात सेम नाइट कहते हैं कि दरोगा उन्हें जेल से अपने घर लेकर गया, उनकी सेवा टहल की, उन्हें खाना दिया, उनसे वचन सुना, सेम टाइम सेम नाइट बपतिस्मा लिया। और आज कितने लोग हैं जो कितनी देर से मसीह में हैं और अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। वचन कहता है जितनों ने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है। सेम नाइट उस जेलर ने, उस दरोगा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना कि सच में इनका परमेश्वर जीवित है। सेम नाइट अपने परिवार समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आपके परिवार उद्धार पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब आप मसीह में खड़े रहेंगे, जब आप परमेश्वर को कोसेंगे नहीं, प्रभु के दासों के विरुद्ध जब आप कोई भी बात नहीं करेंगे, आपके घराने विश्वास करेंगे प्रभु पर और उद्धार पाएंगे। जब आप परमेश्वरीय बुद्धि का सहारा लेंगे, आप उद्धार पाएंगे। वचन कहता है कि उस जेल की भीतरी कोठरी में भी और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्राइवेट, जो अंदर से अंदर जो सेल था, उस सेल में रखा गया था और वहां पर भी उन्होंने प्रार्थना किया, जख्मी हालत में, जब घाव थे, जब खून बह रहा था, उस हालात में जब वो बंधे हुए थे जंजीरों से, तब भी वर्शिप की।
और मिरेकल किया परमेश्वर ने। आसपास के कैदियों ने भी कहते वचन को सुना और भजन को, वर्शिप को सुना। उस जेल के जेलर ने कहते सेम नाइट अपने परिवार के साथ मन फिराया और बपतिस्मा लिया और वचन सुना प्रभु के दासों से। हालेलुया। यही परमेश्वर का मकसद है आप लोगों की लाइफ के लिए भी। यही परमेश्वर आप लोगों की लाइफ, आपके परिवारों में परमेश्वर चाहते हैं कि उद्धार आए, आपके परिवार बचाए जाएं, आपके लोग मसीह में आए, विश्वास करें और आपके लाइफ से, आपके परिवारों से वो स्ट्रगल खत्म हो। परमेश्वर यही चाहते हैं कि जिस तरह से वो दरोगा, वो जेलर, वो पौलुस के, सिलास के पांव पर गिरा, उसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में से भी वो शत्रु घुटने टेके, वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतानी शक्तियां घुटने टेके और भागें आपके जीवन से, आप फ्री हो। परमेश्वर चाहता है। सो आज से परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें एक ज्योति होने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए चुना है। सो आज से आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी अंधेरा है, क्या करें? उस अंधकार में भी वर्शिप करें, उस अंधकार में भी प्रार्थना करें। आप परमेश्वर के एक बड़े मिरेकल को देखेंगे और उस मिरेकल को देखकर आपके परिवार के लोग बचाए जाएंगे। आपकी टेस्टिमनी को देखकर आपके परिवार के लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का उसके वचन के लिए। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाले गए तो उनके सिर के बाल तक नहीं जले, और जिन लोगों ने, जिन सिपाहियों ने उन्हें डाला था वह कहते जल गए, डालने वाले जल गए, मर गए, लेकिन वो तीनों नहीं जले, वो नहीं मरे, उनसे कोई जलने की स्मेल तक नहीं आ रही थी। और उस देश के राजा ने जाना कि वाकई में इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर ने उस राज्य में बेदारी को, उद्धार को लेकर आया, खुलकर प्रचार होने लगा। पौलुस और सिलास की वजह से उस दरोगा, उस जेलर ने जाना कि वाकई में इनका परमेश्वर जीवित है। सो आप जगत की ज्योति हैं, आप दूसरों को उजाला देने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके द्वारा दूसरे लोग उद्धार पाएंगे और विश्वास में खड़े होंगे। बस आपको अपनी चमक को खत्म नहीं करने देना। शैतान आपकी चमक को पाप के द्वारा, अडल्ट्री के द्वारा, दोष निंदा करने के द्वारा, चुगलियों के द्वारा, जेलसी के द्वारा, अलग अलग तरह के पाप के द्वारा, चोरी के द्वारा, पैसों की हेरा फेरी के द्वारा, आपके करैक्टर को खराब करके शैतान आपकी चमक को खत्म करना चाहता है। लेकिन आप विश्वास रखें, प्रार्थना में रहें, वचन के साथ जुड़े रहें। आप शैतान के ट्रैप में नहीं फंसेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप सदैव चमकते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। मेरा विश्वास है जितनी भी कलीसियां परमेश्वर मेरे साथ एक मन जुड़ी हैं, प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुएगा परमेश्वर, तो ब्लेस करेगा, इन्हें पाक और पवित्र करेगा खुदावंद। शैतान अंधकार की शक्तियों को आउट करेगा, बाहर निकालेगा परमेश्वर। वो गरीबी रूपी शैतान इनके सामने घुटने टेकेगा, वो अंधकार की शक्तियां घुटने टेकेंगी परमेश्वर, वो बीमारी घुटने टेकेगी, इनकी लाइफ से बाहर निकलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया, उसी तरह से वो बीमारी इनके जीवन से आज ही अभी सेपरेट होगी, अलग होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और ये फ्री ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु के नाम में उकाबों के नाई उड़ेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा होगी। ये परमेश्वर से विश्राम और सच्ची शांति को ग्रहण करेंगे, ये छुड़ाए जाएंगे, एक बड़े मिरेकल को अपनी लाइफ में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पौलुस और सिलास की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने किस तरह से एक रिस्पेक्ट और इज्जत में बदला कि जिस जेलर ने उसे घाव दिए थे वही सेवा टहल करने लगा। हे परमेश्वर, जिन लोगों के द्वारा इन्हें दुख पहुंचाया जा रहा है खुदावंद, उनके मनों को बदले परमेश्वर, उनके मनों को फेर दें खुदावंद, और परमेश्वर इनके लिए डिवाइन अरेंजमेंट्स करें, डिवाइन हेल्पर्स क्रिएट करें खुदावंद। इनके परिवारों के लोग जो अभी तक मसीह को जानते नहीं परमेश्वर, जिस तरह से दरोगा, उस जेलर ने अपने परिवार के साथ बपतिस्मा लिया, प्रभु तुझे जाना, उसी तरह से परमेश्वर इनका घराना उद्धार और मुक्ति और साल्वेशन को ग्रहण करे प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा, इनके खड़े रहने के द्वारा, अड़े रहने के द्वारा, मसीह में खड़े रहने के द्वारा परमेश्वर इनके घराने, इनके परिवार उद्धार को ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं इनके परिवारों को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी, इनके परिवारों को छुए परमेश्वर। एक बड़े मिरेकल को पौलुस और सिलास ने अपनी लाइफ में देखा,
और दरोगा को घुटनों पर आते देखा। प्रभु बड़े मिरेकल को देखे ये कलीसियां अपनी लाइफ में, बड़े मिरेकल को, हीलिंग के मिरेकल को, चंगाई के, डिलीवरेंस के मिरेकल को देखें, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के, ब्रेक थ्रू के मिरेकल को देखें परमेश्वर, सच्ची शांति के मिरेकल को देखें, उद्धार साल्वेशन के मिरेकल को देखें। और परमेश्वर घुटने टेके, बीमारियां, शैतान, अंधकार की शक्तियां इनके सामने घुटने टेके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जितने भी लोग लगातार रोज की रोटी प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, प्रभु के घर के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर के नाम में आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आप अनुग्रह को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के फेवर को ग्रहण करेंगे, और शैतान आपकी चमक को कभी भी कम नहीं करने पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपनी टेस्टिमनीज को रिसीव करें और अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें। नाइट प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से सबको जय मसीह।